कभी कभी रिश्तों की दीवारों के पीछे ऐसी साजिशें पल रही होती हैं जिनकी कल्पना भी इंसान के रूह को कपा देती है। एक ऐसी ही वारदात आई है गुजरात के सूरत से, जहां बहू, बेटे और समधी ने मिलकर घर की मुखिया की हत्या कर दी। कहानी को पूरा समझने से पहले हम आपका परिचय हमारी सहयोगी मुस्कान सिंह से कराते हैं। मुस्कान सिंह जो हमारे लिए इस कहानी को विस्तृत करेंगी, पर उससे पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को समझते हैं। जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जिनकी हत्या हुई है उनका नाम हमीदा खातून है। हमीदा खातून के पति कुछ वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हमीदा खातून ने पूरे परिवार को एक डोर से बांध के रखा। उन्होंने पूरे परिवार की देखरेख की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। और काबिल बनाने के बाद उन्हीं बच्चों ने उनकी हत्या कर दी। सोचिए कितना दर्दनाक, कितना खौफनाक मंजर होगा वो, जब एक बहू ने अपनी ही माँ समान सास को, अपनी माँ को ही मार दिया। और इस हत्या के जो मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद फिरोज, वो सबाना जो उनकी बहू है, हमीदा खातून की जो बहू है, उनके पिता हैं, इन तीनों ने मिलके उनकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वह परवेज और सबाना के बीच के नाजायज संबंध बताई जा रही है। इस खबर को पूरी जानने के लिए हम हमारी सहयोगी मुस्कान से जानते हैं कि क्या है कहानी, किस तरीके से उनकी हत्या की गई, किस तरीके से ये पूरा प्लॉटिंग हुआ। मुस्कान, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप? धन्यवाद प्राची। सबसे पहले मैं तो आपको इस बताऊंगी कि यह घटना कहाँ का है। यह घटना 11 मार्च 2026 की है। गुजरात के सूरत शहर के अमरौली इलाके की कोडास आवास कॉलोनी की है। सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी सफाई करने जा रहे थे तो उन्हें एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया। पहले तो लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया कि ये बोरा क्या है, इसमें कुछ होगा, लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। फिर कुछ देर बाद समय बीता तो लोगों ने सोचा आखिर क्या है इस बोरे में। फिर बहुत सारे लोगों ने उस बोरे को खोला और देखा तो देखकर चौंकन्ना हो गया कि उसमें एक औरत की लाश थी, जो इसके हाथ और पैर बेहद बेरहमी से रस्सी से बंधे हुए थे। लोग ये देख के एकदम चौकन्ने हो गए। उसके बाद उन्होंने, सबसे पहले तो बात यहाँ हुआ कि ये किसका है, कौन है, तो कुछ समय बाद पता चला कि ये हमीदा खातून का है, जो कि उसी कॉलोनी में रहने वाली थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ एक लाश मिली है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचा। फिर उन्होंने छानबीन की, देखा कि आखिर ये मामला है क्या, आखिर ये कौन है, किसकी मृत्यु है, कौन मरी हुई है। तो पुलिस की छानबीन में ये पता चला है कि वो औरत उसी कॉलोनी में रहती थी जिसका नाम आपने बताया है कि हमीदा खातून था। फिर पुलिस ने छानबीन की तो वहाँ उन्हें एक रस्सी मिली, जो कि एक बोलते हैं ना कि एक सबूत के तौर पे उस रस्सी को पुलिस ने देखा। फिर कुछ देर बाद, कहते हैं कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो, सबूत कोई ना कोई छोड़ ही जाता है। बस वही कुछ ऐसा ही हुआ वहां पे भी। वहीं पे सारी चीजें तो हुई, लेकिन वो रस्सी वहां छूटी हुई थी। फिर उसके बाद पुलिस ने छानबीन की, सारे लोगों से पता चला। फिर पड़ोसियों से ये पता चलता है कि इन लोगों के परिवार में कोई ना कोई विवाद होते रहता था। छोटे मोटे झगड़े आए दिन उनकी आवाजें सुनाई देती रहती थी। पड़ोसी बोलते थे कि कुछ ना कुछ बात पे लड़ाई होते रहता था। पड़ोसियों से ये भी पता चलता है कि हामिदा की जो बड़ी बहू थी सबाना, उनका रिश्ता उनके छोटे बेटे परवेज के साथ संबंध था, नाजायज संबंध था। तो इसी को लेकर हमीदा कई बार गुस्सा करती थी। उन्हें जब ये पता चला तो ये बात बहुत विवाद में फैल गया। फिर उसके बाद इस कहानी के पीछे का बैकग्राउंड अभी यही है कि कहानी के पीछे आखिर इस मौत का राज क्या है, बात क्या है। फिर उसके बाद बात ऐसा होता है कि आए दिन झगड़े चलते रहते थे, पड़ोसी लोग भी सुनते थे। फिर बात हुई 11 मार्च को, ये आपको बोरी लोगों को पुलिस को बरामद हुई। उसके पहले 10 मार्च को ये हुआ था कि जब हमीदा के दोनों बेटे, एक परवेज और एक वसीम, हाँ उनके 2 बेटे थे, एक परवेज और एक वसीम, दोनों जब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो उस दिन हमीदा की बहू अपने
पापा को फ़ोन करती है, पापा को फ़ोन करके बताती है कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत काम कराती है। जो सास बहू में लड़ाइयाँ होती रहती है, आप सास बहू के जो हाँ, ताने बाने हैं वो तो ताने-बाने रोज होते के रहते हैं। हैं। तो ये बात इसी बात को लेकर उसने अपने पापा से कहा कि अब्बा ये मुझे बहुत परेशान करती है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो उनके पिता मोहम्मद फिरोज, जो कि ये जो उन वही इस मर्डर के मुख्य आरोपी हैं। आरोपी है, वही इस मर्डर के मुख्य आरोपी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक प्लान रचा, कहानी बनाई कि कैसे इन्हें रास्ते से हटाया जाए। फिर 10 मार्च को फिरोज उनके घर आते हैं। फिरोज हमीदा को बातचीत करने के बहाने उनको कमरे में बुलाते हैं, और कमरे में बुलाने के बाद बातचीत के दौरान ही कपड़े से गले को लपेटकर उनकी हत्या कर देते हैं। और ये सारी चीजें उनकी बहू सबाना देख रही थी, उनके आंख के सामने हुआ। जब उनकी मौत हो गई, सोचिए, एक औरत को ममता की मूरत कहते हैं और एक औरत इस पूरे साजिश को इस तरीके से अंजाम देती है, इतना खौफनाक मंजर वो अपनी आंखों से देख पा रही है। तो क्या मतलब ये पूरे मामले को, पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। सोचिए कि वो 57 साल की जो हमीदा थी, वो सोची नहीं थी कि ये मेरी ही बहू और मेरे ही समधी करेंगे। उनका कभी ये मानना ही नहीं था। बातचीत थी, कुछ बात बिगड़ जाती है, तो उन्होंने सोचा, वो अपने परिवार की मुखिया थी, तो वो सोची कि ये बातचीत से ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन फिर जब सबाना की आंख के सामने उनके ही पिता ने, मोहम्मद फिरोज ने उनकी सास का गला दबाकर ओढ़नी से बांधकर उनकी हत्या कर दी। ये सारी चीजें देख रही थी। उसके कुछ देर बाद सबाना ने अपने देवर, जो कि परवेज को कॉल किया और बोला कि सास अब नहीं रही, उनकी सास का मृत्यु हो गया है और उनको बुलाई। तो ये परवेज भी उस प्लान के उतने ही हिस्सेदार थे। फिर वो तीनों आए, तीनों ने शांति से, कोई शोर शराबा नहीं, शांति से पूरा प्लान बनाया कि कैसे इस चीज को ठिकाने लगाया जाए, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए। फिर फिरोज और उनके बेटे परवेज दोनों ने सबाना का हाथ पैरों में बेहद बेरहमी से रस्सी बांधा, फिर प्लास्टिक के बोरे में उन्हें बांध दिया। उसके बाद, और जो रस्सी वो बांधे हुए थे, वही रस्सी अभी भी पुलिस छानबीन करने आई थी तो उस घर में पड़ी हुई थी। ये सबसे बड़ा सुराग पुलिस के लिए था, और पुलिस का संदेह उस टाइम उनके परिवार पे जाता है। उससे पहले उतना संदेह नहीं था कि, मतलब उससे पहले कहानी बना हुआ था कि क्या हुआ है, कहीं क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन जब वो रस्सी, एक छोटा सा रस्सी से ये पूरा मामला साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे परिवार का ही हाथ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद फिरोज थे, जो घर से 300 से 500 मीटर एक मंदिर था, उसी समीप बोरे को कंधे पे लाद लिए और उस मंदिर के समीप जा कर रख दिए। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो हो सकता है, आखिर गुनाह किए तो पुलिस को भी इसकी जानकारी हो जाएगी। तो वो इस वजह से अपने घर बिहार के लिए चले गए, फरार हो गए। उन्होंने सूरत के स्टेशन से ट्रेन लिया और ट्रेन से वो बिहार आ गए। बिहार आए तो उनको तब तक पता नहीं था कि हाँ, पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलेगी। फिर वहाँ ये कहानी पीछे उस 10 मार्च की हो गई। उसके बाद 11 मार्च की कहानी पे हम आते हैं। जब पुलिस घर पे आती है और वो रस्सी को देखती है, तो वो उनको पता चल जाता है, क्लियरेंस मिल जाता है कि ये इसके पीछे परिवार का ही हाथ है। फिर हम आते हैं कि जब पुलिस घर पे आती है और पूछताछ करती है, तो बार बार वो देखते हैं कि बार बार परवेज और सबाना की स्टेटमेंट्स बदल रहे होते हैं, उनकी बातें बदल रही होती। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बात होता है कि कैसे स्टेटमेंट बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं झूठ का बात होता है। और फिर परवेज ने तो बताया था कि उनकी माँ कपड़े आयरन करने के लिए बाहर जाती है, उसके बाद घर नहीं आती है, लेकिन घर के समीप ही उनको लाश मिलती है। तो उसके बाद पूछताछ में ये पता चलता है कि इस घटना के मुख्य आरोपी सबाना के पिता मोहम्मद फिरोज थे, जिन्होंने उनका गला दबाकर हत्या कर दिया था। फिर पुलिस, उसके बाद ये होता है कि मोहम्मद
फिर उसके बाद परवेज और शबाना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनके पिता जो कि सूरत से पटना आ चुके होते हैं, तो पुलिस कोऑर्डिनेट करती है, सूरत पुलिस बिहार के पुलिस से कोऑर्डिनेशन करती है और बिहार के रेलवे स्टेशन पटना से मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार करती है। इस पूरे घटना में यह बात सामने आती है कि कैसे यह मामला दिखाता है कि रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है तो इंसान कितना खतरनाक हो जाता है कि वो अपने ही रिश्ते को मार डालने का कोशिश करता है और अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। इस शर्मनाक घटना से ये भी पता चलता है कि एक बेटा जिसकी माँ ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हर दुख में आगे रही है और पिता के मरने के बाद भी पूरे परिवार को संभाला है, लेकिन उस बेटे ने एक बार भी अपनी माँ के साथ अपनी माँ को मारने के प्लान में एक बार भी उसका रूह नहीं रोका कि मैं इस बात को रोक दूं, मेरी माँ है। ये सिर्फ एक माँ की मौत नहीं है, ये इंसानियत की भी मौत है। हाँ, मुस्कान ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि ये जो मौत हुई है वो एक औरत की मौत नहीं है, ये एक ममता की भी मौत है, इंसानियत की भी मौत है। और शायद कहा जाता था कि जो माँ और बेटे का रिश्ता होता है वो बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही पावन होता है। शायद उस निर्मल और पावन रिश्ते का भी मौत है। तो ऐसे ही और भी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, जानते रहिए रोज रोज नए एपिसोड्स, रोज रोज नई घटनाओं के बारे में और देखते रहिए लाइव एक्सपोज। धन्यवाद।